नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। गांव में अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। कफन के लिए कपड़े भी खरीद लिए गए, चिता को आग लगाने की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबकी आंखें चौंक गई। लोग आंखों को मसल मसल कर देखने लगे कि यह हकीकत है या कुछ और। उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जाहिर है, जिस शख्स का पोस्टमार्टम होना है वो अगर चाय पीते हुए नजर आ जाए तो यकीन कैसे होगा। लेकिन ये पूरी तरह से सच है। बताते हैं मामला क्या है और कहाँ का है। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। यहाँ एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। युवक की शिनाख्त के बाद सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। लेकिन कुछ देर में पता चला कि मृत युवक तो जिंदा है और वो अपने कस्बे के चौराहे पर चाय पी रहा है। जी हाँ, वो चाय पी रहा है। तो सवाल ये कि पोस्टमार्टम के लिए किसे भेजा गया? क्या इसमें पुलिस की कोई गलती है या फिर किसी और की? इन सवालों का जवाब भी ढूंढते हैं। पहले कहानी को समझिए। हुआ ये कि सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के धनौती रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था। इस शख्स को कुछ लोगों ने एम्बुलेंस से CHC सलेमपुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद एक शख्स ने इस शख्स की पहचान भी की और मृत व्यक्ति को श्रीनगर गांव का फुलेश्वर बताया। इसी व्यक्ति ने श्रीनगर गांव में यह खबर भी दे दी कि गांव के फुलेश्वर, जिसकी उम्र 55 साल है, उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। जाहिर तौर पर इस तरह की खबर सुनकर कोई भी हैरान परेशान हो जाएगा। परिवार वालों की चिंता बढ़ जाएगी। मौत की सूचना मिलते ही आनन फानन में फुलेश्वर का बेटा रविंद्र कुछ लोगों के साथ अस्पताल पहुंचा तो शव देखकर रोने लगा। कमाल की बात तो यह है कि बेटे रविंद्र ने भी शव की शिनाख्त कर दी। इसके बाद सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेटा रविंद्र भी मोर्चरी पर गया। दूसरी तरफ गाँव में फुलेश्वर की मौत की खबर आग की तरफ फैल गई। अंत्येष्टि के लिए लोग सारे इंतजाम भी कराए थे। जिस फुलेश्वर की मौत की खबर ने कोहराम मचा रखा था, वो एक दुकान पर चाय पीता हुआ नजर आ गया। ये देखकर लोग चौंक गए। एक व्यक्ति ने पूरी बात फुलेश्वर को बताई और कहा कि उसके घर में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद वहीं से उसने वीडियो कॉल के जरिए उसके बेटे रविंद्र से उसकी बात कराई। जो बेटा अपने पिता को मरा हुआ समझ रहा था वो तो जिंदा निकला। बेटे को भी कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसे पूरी बात समझ में आई कि उसके पिता जिंदा है। दरअसल ये शव के गलत पहचान का मामला था। इसकी सूचना तत्काल सलेमपुर पुलिस को भी दी गई। 19 फरवरी को थाना सलेमपुर में 108 एम्बुलेंस द्वारा एक व्यक्ति को हॉस्पिटल पे दाखिल किया गया। कुछ देर बाद उसके परिजन वहां पहुंचे और उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान मेढ़ा राजभर निवासी थाना मैल के रूप में की। इस आधार पर डॉक्टर साहब ने मेमो थाने पर भेजा, जिसके आधार पर पंचायतनामा भरा गया। पंचायतनामा भरने के बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी कि इसी बीच में रास्ते में किसी ने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से पंचायतनामा भरा गया है वो व्यक्ति जिंदा है। अतः उस पंचायतनामा को रोक करके दूसरा पंचायतनामा भर करके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उस शव की भी दूसरे दिन शिनाख्त हो गई है, जो व्यक्ति थाना मैल के ही ग्राम अड़िला का व्यास शर्मा है। इसमें परिवार वालों द्वारा एक गलत शिनाख्त की गई, जिसके आधार पर डॉक्टर ने गलत मेमो थाने पर भेजा। इस संबंध में जांच करा करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं फुलेश्वर का कहना है कि वो दवा खरीदने निकला था और लौट कर चाय पी रहा था। अचानक से लोग आए और कुशल क्षेम पूछने लगे। लोग पूछ रहे थे, दुर्घटना कैसे हुई है? आप जिंदा हैं, आप तो दिखाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर यह सवाल किसी को भी विचलित कर देंगे। उन्होंने बताया कि घर पर गए तो देखा कि हमारे मौत की सूचना परिवार वालों को दी गई थी। सूचना पर सभी रिश्तेदार घर आ गए थे। वहां से हम मोबाइल से वीडियो कॉल करके बताए कि मैं जिंदा हूँ। चल गए हमला दवा लिया गए। दवा ले आके हम तो एक दुकानी पर चाय पिए लगनी तो वो कहलो का तू तो उद्घाटन घर तार हो गई। और बाद फोन लगावलो तो हिट ना तो जाए। और बाद सब हम जानने। और बाद मोबाइल में ऐसी कैलो लगावलो तो हम हाथ उठौनी। हाथ उठौले के बाद कहीं तो जानलो हम घर वाला जिंदा बना अबे। तब हम संतोष भल इतना सब आई। आज तारी जगह पर के लोग दूसर आदमी के ठीक देखल लोग। आप सकल बेटी क्या होते ना जो मरे हैं
वो हमसे बोले थे, वो 4 फुट के, वो हम 5 फुट के बनी। और बस वहीं बेटे रविंद्र का कहना है कि हम घर पर बैठे थे तो हमारे बुआ के यहाँ से फोन आया था कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हुआ है, उनको सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम अस्पताल पहुंचे तब गाड़ी से शव को उतारा जा रहा था और साइड से देखा डेड बॉडी का चेहरा पूरा सूजा हुआ था, काफी ज्यादा चोट थी और डॉक्टर ने उन्हें मृत बता दिया। हम बेसुध हो गए थे। इसके बाद गाँव चले आए। बाद में कुछ लड़कों ने वीडियो कॉल कर दिखाया कि तुम्हारे पिता तो जिंदा है। खैर, फुलेश्वर को कोतवाली ले जाया गया। इसके बाद आगे की कार्रवाई हुई। अब पुलिस इस बात की जांच करेगी कि जिसकी लाश वो पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे वो कौन है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।